जादुई गाउन और झुमके का जादू। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में संजना नाम की लड़की अपनी खाला खालू के साथ रहती थी। संजना के खाला खालू की भी एक बेटी थी जिसका नाम राधिया था। राधिया और उसकी माँ बहुत ज्यादा दुष्ट थी। वह दोनों माँ बेटी मिलकर संजना से घर का सारा काम करवाती थी। इतना सारा काम करवाने के बावजूद भी वह लोग उसकी खूब पिटाई किया करते थे। अरे माँ, ये लड़की कुछ ज्यादा ही सर चढ़ गई है। आपको इससे और ज्यादा काम लेना चाहिए। देखो तो जरा हमारे घर का खाना खाकर कैसे मोटी हो गई है। हाँ बेटा, तो ठीक कह रही है। इतना ज्यादा खाती है और सबसे कम काम करती है। लगता है मुझे इसको कोई और काम देना पड़ेगा। वह दोनों संजना के पास जाकर, अरे सुन लड़की, तू पूरा दिन घर पर रहती है, इसलिए मैं तुझे एक और काम दे रही हूँ। अब से तू पास वाले जंगल में जाकर ताजी ताजी लकड़ियाँ लेकर आएगी। लेकिन खाला, मुझे जंगल से बहुत डर लगता है। वहाँ पर जंगली जानवर होते हैं। नहीं नहीं, मैं जंगल में लकड़ी लाने नहीं जाऊंगी। आप मुझे कोई और काम दीजिए। अरे ओ महारानी, मैं तुझसे पूछ नहीं बल्कि तुझे बता रही हूँ। जितना कहा गया है वही करो, नहीं तो मार मार कर तेरा भरता बना दूंगी। अगले दिन से संजना रोज जंगल में जाकर लकड़ियाँ काट कर लाती थी और घर पर आने के बाद घर का सारा काम भी करती थी। वही दूसरे राज्य में परिणीति नाम की रानी रहती थी। उसका एक बेटा भी था जिसका नाम साहिल था। सुनिए, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे बेटे के लिए एक सुंदर और सुशील राजकुमारी लेकर आए जो हमारे बाद हमारे राज्य को संभाले। महारानी ठीक है, मैं आज से ही तलाश शुरू करता हूँ। राजा अपनी राज्य में ढूंढता है मगर उसे ऐसी कोई भी अच्छी लड़की नहीं मिल पाती। उसके बाद वह दोनों एक पहाड़ी के पीछे रहने वाली जादूगरनी के पास चले जाते हैं। अरे रे, आप दोनों ने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? मुझे बुला लेते, मैं ही आ जाती। अरे नहीं नहीं जादूगरनी जी, हमें आपसे एक बहुत जरूरी काम है। सुनो, हमें हमारे बेटे के लिए एक सुंदर और सुशील राजकुमारी की तलाश है, मगर बहुत से कोशिशों के बाद भी हमें हमारे राज्य में ऐसी कोई लड़की नहीं मिली जो हमारे बाद हमारे राज्य को संभाल सके। हमारे लिए क्या तुम ऐसी लड़की ढूंढ सकती हो? राजा के इतना कहने से वह जादूगरनी अपनी छड़ी घुमाने से अपने जादू से वहाँ पर 2 जादुई झुमके और एक लहंगा प्रकट कर देती है। महाराज, इन दोनों को नदी के किनारे रखिए। जो लड़की सबसे पहले इसे उठाकर पहनेगी वही राजकुमारी बनेगी। जादूगरनी की ये बात सुनकर वह दोनों खुश होकर वह जादुई झुमके और लहंगा नदी के किनारे रख देते हैं। अरे अरे सुनो सैनिकों, आज के बाद तुम इसी नदी पर खड़े होंगे और पता लगाओगे कि सबसे पहले इन दोनों चीजों को किसने पहना। इतना कहकर वह दोनों महल चले जाते हैं। अगले दिन, अरे ओ मनहूस, यहाँ पर बैठकर आराम फरमा रही है और घर में इतना सारा काम पड़ा है। जी मैंने तो सारा काम पूरा कर दिया है, अब कोई भी काम नहीं बचा है। अच्छा, तो फिर पानी कौन भरेगा? लेकिन चाची जी, पानी तो मैं सुबह लाई थी। अच्छा, तो अब तू मेरी माँ से जबान लड़ाएगी? एक बार बोल दिया पानी लेकर आ तो लेकर आ। बेचारी संजना मटका लेकर नदी के किनारे पानी भरने चली जाती है। अरे वाह, इस नदी का पानी कितना ठंडा है। मन तो कर रहा है कि इस पानी में ही नहा लूं। वो नदी में नहाने लगती है कि उसके कपड़े गीले हो जाते हैं। अरे मेरे तो सारे कपड़े गीले हो गए। जी तो मुझे इतना गीला देखकर घर से बाहर निकाल लेगी। अब मैं क्या करूं? तभी उसे थोड़ी दूर पर वो जादुई गाउन और झुमके दिखते हैं। अरे ये कितने खूबसूरत है ये गाउन और झुमके, लगता है किसी राजकुमारी की है। उसके बाद संजना इधर उधर देखकर उनके मालिक का बहुत देर इंतजार करती है और उसे लगता है कि किसी राजकुमारी ने इन दोनों चीजों को पुराना समझकर फेंक दिया है और वो उन्हें पहनने का सोचती है। उसके बाद वो उन दोनों चीजों को पहनकर अपने घर की तरफ पानी भरकर चली जाती हैं। अरे रे, वो देखो, उस लड़की ने वो गाउन और जादुई झुमके पहने हैं। उसके बाद सैनिक उसका पीछा करते हैं और पीछा करते करते वे संजना के घर पर पहुंच जाते हैं। एक सैनिक जाकर राजा रानी को सारी बात बता देता है। वह दोनों ये बात सुनकर बहुत खुश होते हैं, मगर दूसरी तरफ, अरे ओ कलमुही, तुझे ये गाउन और झुमके कहाँ से मिले? वो नदी के पास से मिले खाला जी।
वाओ माँ, इसकी ड्रेस कितनी सुंदर है। मॉम, ये गाउन और झुमके मुझे चाहिए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे पास तो पहले इतने अच्छे कपड़े हैं, जबकि मेरे पास कुछ नहीं। मैंने बोल दिया दो तो देना पड़ेगा। उसके बाद उसकी खाला उसे मारकर उससे गाउन और झुमके छीन लेती है और अपनी बेटी को दे जाती है। तभी पीछे से राजा और रानी उनके घर पर पहुंच जाते हैं। अरे सुनिए, आपकी बेटी हमारी राजकुमारी होने वाली है, क्योंकि आपकी बेटी ने हमारा गाउन और झुमके पहने हैं। अरे रानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। दरअसल वो कलमुही वो चीजें गलती से लेकर आई। मैंने उससे कहा कि वो उन चीजों को वापस वहाँ रख दे, मगर वो मेरी बात नहीं मानी। मैं आपको वो दोनों चीजें अभी वापस कर लेती हूँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद रानी उसे सारी बात बताकर कहती है, दरअसल मुझे अपने बेटे के लिए तुम्हारी बेटी का हाथ चाहिए। क्या तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से कराना चाहोगी? उसकी ये बात सुनकर संजना की खाला बहुत खुश हो जाती है। ओहो, मेरे तो भाग्य खुल गए, जो मेरी बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता खुद चल के आया है। तो फिर ठीक है, हम बारात लेकर आएंगे और शादी वाले दिन अपनी बेटी को मेरा गाउन और झुमके पहना देना। ये सब सुनकर संजना की खाला बहुत खुश होती है और शादी के दिन अपनी बेटी को वो गाउन और झुमके पहना देती है। लेकिन तभी उसके बेटी के शरीर में आग लग जाती है। बचाओ माँ, ये मुझे क्या हो रहा है, बचाओ। तभी वहाँ पर जादूगरनी प्रकट होकर कहती है, रानी जी, ये वो लड़की नहीं है, ये दूसरी लड़की है। सच सच बोल, लड़की वो लड़की कौन है? नहीं तो तू जलकर राख हो जाएगी। मुझे माफ कर दीजिए रानी जी, वो मेरी बेटी नहीं बल्कि भांजी है। मैं उसको अभी लेकर आती हूँ। फिर वह अपनी बेटी से गाउन और झुमके लेकर संजना को पहनाकर उसे बाहर ले आती है। उसके बाद संजना को राजकुमारी का ताज पहना दिया जाता है और उसकी शादी समीर से हो जाती है और दोनों अपने राजमहल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।